और ये हसीन चलरा के मस्त बहार तुमसे है। मैं दिल से दिल का दिल में तेरा इंतजार था, जिया बेकरार था, आज भी है। महारानी जी, आप और यहाँ? एक बात हम जानना चाहते हैं महारानी जी कि किसके सीने लगी थी महारानी जी, जिसके सीने कि जिसके सीने लगी थी महारानी जी, सच बता दीजिए बाजी वो कौन है? भाग गया मुँह छुपा कर कमीना अभी, बोलिए राजमाता जी क्या मौन है? तो ठीक मौके पे आए हो तुम वीर मौके तो ठीक मौके पे आए हो तुम वीर बत्ती इज्जत हमारी नहीं, उसका कहना अगर मैं नहीं मानती, जिंदगानी हमारी बत्ती नहीं। आई हो तुम अकेली महारानी जी, क्या कर्मचारी दरबार के मर गए? और बोलिए राजमाता जी क्या मौन है? कि बोलिए राजमाता जी क्यों मौन है? शाह जी और मंत्री किधर थे गए? बोलिए राजमाता जी। तो भीड़ ज्यादा रही राज दरबार में, इसलिए मैं किसी को बुलाई नहीं। आई थी मैं यहाँ एक दवा को चली, आई थी मैं यहाँ एक दवा को चली, इसलिए मैं किसी को बताई नहीं। सेनापति जी, दरअसल बात ऐसी है कि राज दरबार में भीड़ ज्यादा होने के कारण वहां पर मैंने किसी से कुछ बताया नहीं, और मैं यहाँ पर एक दवा के लिए आई थी, एक दवा की खोज में आई थी मैं। दवाई के लिए आई थी ना? तो दवाई मिली कि नहीं मिली? चलेगा। दरअसल मैं दवा ढूंढ रही थी। चुप रही, चुप रही, चुप रही। मैं दवा ढूंढ ही रही थी कि उतने में ये हरामजादा आ गया और मेरी इज्जत पे हावी हो गया। वो तो शुक्र सुपर वाले का, शुक्र सुपर वाले का कि अच्छे मौके पर आप आ गए, अन्यथा वो हरामजादा तो मेरी इज्जत को लूट कर मुझे दुनिया से जुदा कर देता। रोइए नहीं, रोइए नहीं। तो दवाई ना मिली हो, जड़ी बूटी ना मिली हो।
जड़ी बूटी? हाँ साहब जो पौधा जा रहा है जंगल में। अबे गधा, चाहे जड़ी बूटी कहो, चाहे दवाई कहो, और चाहे औषधि कहो, चाहे शहद चाटो, महारानी जी हम मानते हैं कि आपको दवा की जरूरत थी और उसी दवाई के लिए आप यहाँ तक आई, महाराज को पहले से हो गया। लेकिन ये बात तो हम जाने ही नहीं। खैर जानेंगे भी कैसे? चलो अच्छा हुआ आपने बताया। महारानी जी जरा सोचिए कि आपको इस तरह अकेली नहीं आना चाहिए। देखिए लड़का के बाबा जी आ गए हैं, जिस बच्चे का खतना था उन्हीं के बाबा जी। कौन है? वो सामने बैठे हैं। बाबा जी कह रहे हैं बात सही है साहब, यहाँ महारानी जी जड़ी बूटी के बड़े आई रही। अच्छा ये खतना का होता है रे? अय, खतना का है? अब मैं थोड़ी देर बताऊंगा बाद में। खतना क्या होता है? सोने की चिड़ाई कब वो देखे तो बताओ। महारानी जी चलिए छोड़िए, घबराइए नहीं, चलो मैं तुमको छोड़ दूं थोड़ी दूर। साहब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हार्ट अटैक न हो जाए हमें। महाबली क्या हमारी आंख धोखा खा गई? यही बात तो हम सोच रहे हैं साहब कि हमें मोटिया बिन तो नहीं हो जाए। नहीं महाबली, हमारी आंख धोखा नहीं खा सकती। भाई थोड़ी दूर से देखा हमने कुछ और, हाँ और जब यहाँ पहुंचे हाँ तो महारानी जी ने हमसे बता दिया कुछ। जी साहब। महाबली हाँ भाई हो ना हो, हाँ ये मामला है बड़ा पेचीदा। हिमा साहब भाई भी पिया चला गया है, छोट मोट पेच के बसो नहीं है। लेकिन महाबली महारानी जी के इस रवैये को देखकर हम तो दंग हैं। हम खुदे परेशान हैं। अगर इनका यही रवैया रहा तो आने वाला कल इस रतनगढ़ का कैसा होगा? हाँ साहब। अगर मान लीजिए हम कोई कदम उठाते हैं हाँ तो हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। हमारे पास नहीं है, धारा तो है या खूब धारा है। ठीक है, ये सब धारे तो है, ये पूरा माला राम राम जपना ये उसी का है रे। ये सब वही क्या जो साला भाग का सब छोड़ के चला। ये तो साला हमको कोई 2 नंबर का मालूम पड़ता है। 2 नंबर का है, सब सामान देख के हमको लगा साला 6 नंबर के है। महाबली ये सब ले जाओ और शाही गोदाम में जमा कर दो। जी ठीक जी। और चारों तरफ पता लगाओ महाबली कि वो कौन था। जी 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 वो जी कौन था जो महारानी के साथ था जी सर। और हमको देखते ही दुम दुबा के भाग खड़ा। भाग गया साला, हमारी भी समझ में नहीं आ रहा। मिल जाए तो कहानी मिल जाए चले दौड़ा 50 गोली मारा। मारेंगे तो है ही। खैर ये बड़े लोगों की बात है, जी साहब। हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। नहीं साहब। हमें अपने ड्यूटी से मतलब रखना चाहिए। जी ठीक, जी चलो ओके। फॉलो मी। यार हमें समझ में नहीं आवत, दूरी से देखा ना तो महारानी जैसे धमिना लपटिया धाय धाय आई ठाई गोई ठाई और नेरे आए। साहब पूछिन महारानी जी यहाँ क्या करने आई थी? कहीं यहाँ हम दवा के लिए आई थी। कहीं दवाई मिली कि नहीं? कहीं दवाई ढूंढत रहे, उतने पाप आ गए, उतने पर वो हराम खोर आ गया, हमको इधर उधर गंदी संदी बातें कहने लगा। आप आ गो बच गए, नहीं तो वो है जगह अरे दुनिया तरह की बातें कहे। तो साहब कहें महारानी दवाई मिली कि नहीं?
कहीं दवाई कहाँ मिली? तो हम कहा दवाई ना मिली हो, जड़ी बूटी तो मिली हो ही। साहब यार हमको बहुत बिगड़े। चुप, जड़ी बूटी क्या है? तुम कहा वही जो जंगले में खोद के पीस के बनाई पिया थे। कहीं चाहे का जड़ी बूटी कहो, चाहे का औषध कहो, तो हम कहा चाहे शहद चाहते हो भाई, वही तो खांसी खुर्रा जिस बीमारी में काम आवा तो शहद। लेकिन साहब हमका बहुत बिगड़े। लेकिन कौन साला जो महारानी जी के गले लगा था और हम लोगों को देख लिया तो ये सब औजार छोड़ छाड़ के साला भाग गया। उसको ढूंढूंगा, अगर मिल जाएंगे बेटा ना तो दौड़ा के इतनी गोली मारूंगा कि खोखा गिनने वाले करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन हमारे समझ में नहीं आ रहा यार कौन था जो साला महारानी जी के गले लगा था। लेकिन कोई बात नहीं है, महारानी जी को देखकर हमें गाना याद आ गया। महारानी जी को देखकर कैसा गाना? वो बट पूजय पति का देखे जरे बट पूजय, बट पूजय पति का देखे जरे बट पूजय। अपने पति से मुख से न बोले, अपने पति से मुख से न बोले। अरे भूतवन पार तवन से आए फसी बता पूने, बता पूने पति का देखे चले बता पूने। आ गया हूं पीहड़ों के उस सुनसान जगहों पर जहां पर कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता है। सरदार तेजा सिंह ने मुझे आदेश दिया है कि जाओ इस बच्चे की बलि मां भवानी के मंदिर पर चढ़ाओ। तो आ गया हूं मां भवानी के मंदिर पर। इसी वक्त अब मैं इस बच्चे की बलि चढ़ा दूं। चल हरामजादे, मरने के लिए तैयार हो जा। लो मां भवानी, स्वीकार करो, जिस तरह तुम्हारे चौखट पर हर साल एक बच्चे की बलि होती थी, उसी तरह आज ये दुर्गा सिंह अपने हाथों से इस बच्चे की बलि देने जा रहा है। स्वीकार करो इसे। आज मेरे हाथों को क्या हो गया कि मैं जब इस बच्चे पर वार करता हूं तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं। शायद कोई राज जरूर है, इसलिए इस बच्चे को अपने गोद में लेता हूं। और बलि बच्चे की अब मैं चढ़ाऊं नहीं, बलि बच्चे की अब
बने, पालू पोसूं इसे और सयाना करूं, ये बुढ़ापी का मेरे सहारा बने। या भगवान, कितना प्यारा बच्चा है, लेकिन मैं क्या देखता हूं कि इस बच्चे के सीने पर शाही मोहर की निशान लगी हुई है। ये और कोई नहीं, वही महाराज का इकलौता चिराग है। इस चिराग को मैं बुझने नहीं दूंगा, इसलिए इस बच्चे का लालन पालन करने के लिए हमें अपना भेष बदलना होगा, ताकि सरदार तेजा सिंह मुझको पहचान न सके। इसलिए आज के बाद मैं अपना नाम नाथू लकड़हारा के नाम से विख्यात कर दूंगा। जंगलों में लकड़ी काटूंगा, बाजार में बेचूंगा, खुद खाऊंगा और इस बच्चे को खिलाऊंगा। लेकिन इस बच्चे का नाम भी बदलना होगा, ताकि सरदार तेजा सिंह की पिछाई भी इस पर ना पड़ सके। इसलिए इस बच्चे का नाम तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आज के बाद इस बच्चे का नाम होगा अरमान। अरमान के नाम से विख्यात हो जाएगा। चला जाऊंगा इतनी दूर कि तेजा सिंह की परछाई भी इस बच्चे पर नहीं पड़ने दूंगा। चल रहा है। और तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप्ति कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे गीत कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। दरबारी महाराज की जय हो। हमारी प्रजा के क्या समाचार हैं? हुजूर, प्रजा का समाचार सब ठीक है। प्रजा की तरफ जाता हूँ तो आप ही के नाम का जय जयकार होता है मालिक। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। ऐसा होना चाहिए। बराबर प्रजा का ख्याल रखना। जी हुजूर। क्योंकि ये हमारी प्रजा हमारी संतान है। अगर हमारी संतान को कष्ट हुआ तो समझो मुझे कष्ट हुआ। नहीं हुजूर, प्रजा का ख्याल रखना। प्रजा सब दूध भात खा रहे महाराज। आइए भयभीत सिंह, क्या अहवाल है? महाराज, प्रजा का अहवाल खुशहाल है, किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। और दान मंदिर में हमेशा जाता है या नहीं? हुजूर, दान मंदिर में समय से पहुंचा दिया जाता है। ऐसा होना चाहिए। जी हुजूर। महाराज, बड़ा गजब। क्या गजब हो गया? महारानी इतना घबराई हुई हो, महाराज पसीने में डूबी हुई हो। हरियाया था सेनापति महाराज, क्या हुआ? के आया था सेनापति महाराज, अरे गया बच्चे को लेकर आया।
बचाने के लिए किया सोर गुलभारी, उसी वक्त बदकार ने रख दी गर्दन पे मेरे कटारी, के मारने को था वो तैयार, के मारने को था वो तैयार, अरे गया बच्चे को लेकर भाग। महाराज अभी मैंने महलों में आराम फरमा रही थी कि एक सेनापति सत्यजीत सिंह आ गया और उसने मेरी गोद से मुन्ने को छीन लिया महाराज, और मुन्ने को लेकर के भाग गया महाराज, मुन्ने को लेकर चला गया और मुझे जान से मार देने की धमकी दिया, और वो मुन्ने को ले गया महाराज। महारानी भैया कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मेरी बात पे जो इंसान हमारे जान की हिफाजत के लिए अपने जान की आहुति देने के लिए तैयार रहता है, वह ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। मैं कैसे यकीन करूं? दरबारी गुस्ताखी माफ हुजूर, सेनापति जी बच्चे को नहीं ले जा सकते हैं। हुजूर आपके आदेश पे वो बेचारा अपना जान देने के लिए तैयार रहते हैं। आपको विश्वास है महाराज? महारानी जी झूठ बोल रही है, लड़का नहीं ले गए। दरबारी तू ठीक कह रहा है। सत्यजीत हमारी जान की हिफाजत के लिए वो इस वक्त बॉर्डर पे तैनात रहता है, हमेशा दुश्मनों से युद्ध करने के लिए। मैं क्या यकीन करूं? भयभीत